हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं, बट उसके पहले इसके थोड़े बेसिक्स के बारे में समझेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलो आओ समझते हैं। देखो, सबसे पहले कि इंस्टॉलमेंट की नीड क्यों पड़ती है हमें। देखो, जब भी हम बैंक से, है ना, या किसी भी पर्सन से कोई उधार लेते हैं, सपोज करो कि मैंने एक पर्सन से 10,000 रुपये उधार लिया, इसको कभी ना कभी तो वापस करूँगा। तो इसको वापस करने के कौन कौन से वेज होते हैं। या तो मैं मान लो 2 साल के लिए लिया मैंने, तो 2 साल के बाद डायरेक्टली ही 10,000 मैं इसको दे दूँगा। या फिर दूसरा वे है कि मैं कुछ मंथली या ईयरली, इसको मंथली, ईयरली या 3 मंथ पे ऐसे करके मैं इसको इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट का मतलब सिंपल ईएमआई समझ सकते हो, है ना। इंस्टॉलमेंट में मैं पे करूँगा, तो इस तरीके से समझ सकते हो। अब इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे केसेस होते हैं, उसको पहले हम समझते हैं, देन हम टाइप वाइज क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझो कि हमारे, जैसे मैंने अभी बताया कि वेज कौन कौन से कंप्लीट करने के लोन के। सबसे पहला है कि 1 टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम, कि अगर आपने 2 साल के लिए लोन लिया हुआ है और 2 साल के बाद आप टोटल चुकाओगे। जैसे सपोज़ करो, एक एग्जांपल से समझते हैं, 10,000 आपने 10,000 का लोन लिया 2 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट जो था 10% था। यानी कि क्या हुआ कि 2 साल के लिए आपका 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना होगा, सक्सेसिव जानते होगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10 + 10 × 10/100, है ना। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये 21% आएगा। यानी कि 2 साल के अंदर इसे 10,000 रुपये पर 21% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 2,100 रुपये। और तो यहाँ पे ऐड कर लो 0, 1, 12, यानी कि 12,100 रुपये इसको टोटल पे करने होंगे। बट दूसरा है ऑप्शन, उसके पास ये है दूसरा ऑप्शन कि वो इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। वो बोलेगा बैंक से कि मुझे ना 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट करवाने हैं, कि कुछ पैसे मैं फर्स्ट ईयर में दे सकूं और कुछ पैसे मैं सेकंड ईयर में दे सकूं। राइट, तो इस तरीके से दे सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा आखिर ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे बैंक वाले तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कैसे होते हैं, कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा एक महीने के, सॉरी उस 2 साल का अगर टाइम पीरियड है तो 2 साल के अंदर कितना इंस्टॉलमेंट बनने वाला है। सपोज करो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये है और रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझोगे 10% का मतलब होता क्या है। 10% का मतलब होता है कि कोई भी जो वैल्यू है, यानी कि कोई भी जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वो 10 रुपये जो है 1 साल के अंदर 11 रुपये बन जाएंगे। सेम एज इट इज़, जैसा कि आपको यहाँ 2 साल के लिए दिया था, तो 1 साल में 10 रुपये 11 रुपये बन रहे हैं, तो 2 साल में जो 100 रुपये होंगे वो कितना हो जाएंगे, 121 रुपये बन जाएंगे। कैसे होता है, ऐसे हमेशा आपको इसका स्क्वायर करना होता है, फिर क्यूब करना होता है, पावर बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू, बिल्कुल भी डाउटफुल मत होना, मैं फिर से समझाऊंगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू है और ये आपका इंस्टॉलमेंट है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ये आपका इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, यानी कि 10 रुपये पे आपको 1 साल के अंदर 11 रुपये इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे 10 रुपये का, और 100 रुपये पे 121 रुपये। बट आपको तो पता है कि हमें इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट में देना है, तो हम यहाँ से इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर लेंगे। तो 11 को 121 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर लेफ्ट राइट साइड में अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो 110 की जो अमाउंट होगी वो 110 रुपये पर भी पहले साल में 121 रुपये इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, दूसरे साल में 100 रुपये पर भी इंस्टॉलमेंट 121 रुपये देना पड़ेगा। राइट, क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से समझो,
कि टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हुआ 210 रुपये, बट एक्चुअल जो हमारा प्रिंसिपल था, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट ही है ना, बट क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो हमारा प्रिंसिपल था 10,000 था, यानी कि 210 रुपये की जो वैल्यू है वो 10,000 के बराबर है। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 भाई 210। बट हमें टोटल निकालना कितने का है, हमें पता करना है कि 121 रुपये, हमें पता करना है कि 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा। तो 210 रुपये पे इंस्टॉलमेंट कितना था 121 रुपये, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से जीरो कैंसिल होगा। हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ जो हो जाएगा 121 पे 000 डिवाइडेड बाई 21, इसको सॉल्व करते हैं ना, हम कैलकुलेटर का इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, 121 पे 000 इसको डिवाइड करते हैं हम 21 से, राइट। तो यहाँ जो आपका आ जाएगा 5,761 रुपीज़ 0.9 आएगा, यानी कि 62 आप मान सकते हो, है ना यहाँ से। तो आपका कितना आया इंस्टॉलमेंट 5,762 रुपये अप्रॉक्स, है ना। यानी कि एक साल में आपको कम से कम 5762 रुपये देने होंगे, और यही आपका एक साल का इंस्टॉलमेंट हुआ। समझ आया। अब आपको यहाँ से मैं फिर से दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अभी आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा, आई नो। अब समझो कि प्रिंसिपल सेम ही है, 10,000 रुपये ही है, लेकिन इस बार जो रेट है ना हमारा 20% है, ठीक है, और टाइम हमारा सेम ही है 2 साल के लिए। तो अभी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये की जो प्रिंसिपल वैल्यू है एक साल में वो 6 रुपये हो जाती है। यानी कि 5 रुपये पर आपको 6 रुपये इंस्टॉलमेंट देने हैं। 5 रुपये का आपको एक साल बाद 6 रुपये चुकाना है। तो हमें 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम 25, और इधर 36 हो जाएगा। बट मैंने बताया था कि इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होता है, जितना आप पहले साल में दोगे उतना ही दूसरे साल में भी दोगे। तो यहाँ 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी जो आपका हो जाएगा 30 से 36 हो जाएगा, और ये 25 से 36 हो जाएगा। अभी टोटल प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो 55 है इसकी क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000 रुपये दे रखी है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाई 55, और 55 पे हमें चुकाना कितना पड़ रहा है 36। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर मैं काटता हूँ इसको 5 से, 5 11 55 और 5 2000, ठीक है ना। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो 2000 इंटू 36। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं 2000 इंटू 36 कितना आया 72,000 रुपये, और डिवाइडेड बाई 11 कितना आया, यानी कि 6545 रुपये आपका जो हो जाएगा यहाँ से 6545 रुपये जो हो जाएगा आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है।